श्लोक क्रमांक पहला। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्य कर्म करोति स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। अनाश्रित कर्मफलं कार्यं करोति यः स सन्न्यासी च योगी च अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं करोति यः स सन्न्यासी च योगी च। शब्दार्थ। श्री भगवान उवाच श्री भगवान ने कहा अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना कर्मफलम कर्मफल की कार्यम कर्तव्य कर्म कर्म करोति करता है यह जो सह वह सन्यासी सन्यासी च भी योगी योगी च भी न नहीं नीहि रहित अग्निः अग्नि न तो च भी अक्रियः क्रियाहीन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्मफल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तात्पर्य। इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है।
यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्म योग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वह तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावना अमृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु परम ब्रह्मा की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं, लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी है, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है, किंतु वह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमीलित नेत्रों से योग अभ्यास करता है, वह भी आत्म तुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्मा की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, ना धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वह जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्तिर्भव अहितुकी त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमन करने की अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायी की कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहितुकी कृपा का ही अभिलाषी हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिविसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम अभी 6वें अध्याय में है भगवद गीता के। इसके पहले का अध्याय का नाम क्या था?
कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स, हिंदी में कहते हैं उसे कृष्ण भावना भावित कर्म, राइट। सो जो लास्ट श्लोक है, बहुत फेमस श्लोक है लास्ट चैप्टर का, क्या है? भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति, पीस, संतुष्टि। क्योंकि शांति जब ही मिलेगी आप जब संतुष्ट रहेंगे, ठीक है? तो हर कोई यहाँ पे प्रयास कर रहा है, कार्य कर रहा है, किसके लिए? संतुष्टि के लिए, जिससे शांति मिलेगी, ठीक है? और हम किसके हिसाब से कार्य कर रहे हैं? जो मन कह रहा है। ये लाके दे दो, फिर ये लाके दे दो, ये अच्छा नहीं है, और चाहिए। कभी तृप्त नहीं हो सकता, ठीक है? मगर फिर भी हम पूरी जिंदगी इसके लिए दे देते हैं। किसके लिए? ये मन के लिए। मन किसके लिए मांगता है? ये इंद्रियों के लिए। अच्छा अच्छा देखना है, अच्छा अच्छा खाना है, जो मन में आए वो खाना है, अच्छा अच्छा शरीर में कुछ चाहिए, अच्छा पार्टनर चाहिए, सब किसके लिए? इंद्रियों के लिए। तो यही कारण है संतुष्टि ना मिलने का। पूरी ज़िंदगी चली जाती है संतुष्टि करने में, ना खुद संतुष्ट हो पाते हैं, ना हमारे सगे संबंधी संतुष्ट हो पाते हैं। भगवान तो बहुत दूर की बात है। लोग कहते हैं ना कर्म करो, कौन सा कर्म? ये शरीर का कर्म। आज हम चर्चा करेंगे कि शरीर का कर्म करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या मिलेगा और क्या कर्म करना चाहिए। कि भले ये ध्यान योग है, यहाँ पे सन्यासी की बात हो रही है, मगर यहाँ पे कर्म छोड़ने की बात नहीं हो रही है। कृष्ण यहाँ पे फिर से कह रहे हैं क्या करना है? अनाश्रितः कर्म फलम। सॉरी, किसका ऑडियो बज रहा है? ओके, थोड़ा सा उनको कम करना पड़ेगा, या तो उनको ईयरफोन दे सकते हैं आप। सॉरी। सो कर्म करना है। इसके बाद का चैप्टर, इसके बाद का वर्ष भी ये कहते हैं कि कर्म तो करना ही है, मगर क्या छोड़ना है? इंद्रिय तृप्ति का जो ये भावना है वो त्याग करना है। त्याग तो हमें कुछ ना कुछ करना ही है, पर क्या करना है? इंद्रिय तृप्ति की जो कामना है उसका त्याग करना है, कर्म को त्याग नहीं करना है। लोग क्या करते हैं? सोकल ड्यूटी छोड़ देते हैं, सोकल भगवा पहन लेते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, मगर इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। फीस्ट, आहा, पहले सबसे पहले लाइन में जाएंगे, ठीक है? ब्राह्मण भोज, हाँ, लाओ 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 लाओ। मगर कर्म क्या है? आप ले रहे हो किसके लिए? कुछ देने के लिए। और हम क्या दे सकते हैं किसी को? हमारे पास है भी क्या? हम क्या देंगे किसी को? हम कुछ नहीं दे सकते। हम खुद खाली आए थे, तो हमें कृपा मिलती है, हम कृपा दे सकते हैं। कृपा किसके रूप में? भगवान की कथा के रूप में। ये हम कृपा कर सकते हैं किसी के ऊपर कि हम पे किसी ने कृपा की है। अगर हम ये नहीं कर्म करते हैं तो हम योगी तो बन ही नहीं सकते हैं, या न सन्यासी बन सकते हैं। सबकी अपनी अपनी मनोधारणा है। हम भी जब भक्ति में आए थे, हमें भी लगा था योगी मीन्स कुछ तो एक मनोधारणा रहेगी ना। वैसे ही प्रभुपा जी के शिष्य थे हमसुदुता जी, जो जब ज्वाइन किए थे, जब नए नए आए थे, प्रभुपा जी कीर्तन में मग्न थे, हरे कृष्णा और कीर्तन सब अच्छे से हुआ। और फिर उन्होंने चालू किया पढ़ना, किसमें से? भगवत गीता में से। तब से दूधा प्रभु के दिमाग में था कि योगी रहेगा, एकदम उच्च स्तरीय का, सब जादू वादू कुछ तो दिखेगा कुछ तो। प्रभु जी गीता लेते पढ़ने के लिए और चश्मा लेते फिर, और ये सोचते हैं ये कैसा योगी है, चश्मा पहन रहा है, ये कैसा योगी है? क्योंकि हिसाब से ये था कि योगी को चश्मा पहनने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो एकदम परफेक्ट रहता है। तो हमने हमारे हिसाब से एक डेफिनेशन बना के रखा है कि क्या योगी है, क्या परफेक्ट है, क्या कर्म है, क्या नहीं है, हमारे हिसाब से, मन के हिसाब से। और जो मेन यहाँ पे दिया गया है कि कौन योगी है, कौन सन्यासी है, उसको छोड़ देते हैं, उसको हम त्याग कर देते हैं। तो क्या है पर्पस, क्या है उद्देश्य योग का? योग का क्या उद्देश्य मतलब क्या है? प्रभा जी कहते हैं हमारा जो ये अभी अस्तित्व है उसका शुद्धिकरण करना, ये है उद्देश्य योग का। तो जरिया है कर्म से, ज्ञान से, ध्यान से, बुद्धि से और भक्ति से। और भक्ति में सब आ जाते हैं, सब चारों के चारों आ जाते हैं। तो भक्ति योग में आप कर्म भी करते हो, आप ध्यान भी लगाते हो। कितना सुंदर दर्शन है ये। अभी सब माता जी भी ध्यान लगा रही है कि क्या पैटर्न में बनाना है, पूरा फोकस है उसके ऊपर। कोई एक साइड का बनाता है, कोई दूसरी साइड का बनाता है, मैंने सुना है, और पता नहीं कैसे मैच हो जाता है, मगर हो जाता है।
ठीक है, तो उस पर ध्यान लगाते क्या पैटर्न होने चाहिए, तो पूरा फोकस रहता है। तो ध्यान भी है, बुद्धि का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा पैटर्न बनाने के लिए, तो बुद्धि भी है। और बुद्धि किसको संतुष्ट करने के लिए? भगवान को संतुष्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है भक्ति योग में। कर्म शुद्धस्य विजितात्मनः, कि हमारा उद्देश्य है इंद्रियों को संयम में लाना। किससे संयम में लाना? इंद्रिय तृप्ति की ओर जो जाता है हमारे इंद्रिया, उसको संयम में लाना। और कैसे लगाना उसको? उसको सही तरीके से काम में लगाना। खाने की इच्छा है, जीवा तार मध्य जीवाति लोभोमय, लालची जीवा है हमारा। पनीर फर्स्ट क्लास, करेला प्रसाद हो या ना हो, ठीक है, लालची जीवा है। सुदूरमति, सब गलती करवाएगा हमसे ये जीवा। तो है इसको कुछ तो कुछ चाहिए, तो क्या इसको देना चाहिए? भगवान का प्रसाद देना चाहिए। ऐसा नहीं बस आए और ठूसते जाओ, ऐसा नहीं, अर्पित करके। और उसको लेना भी इस तरह से चाहिए कि ये प्रसाद है, पनीर नहीं, ये पहले प्रसाद है, बाद में ये है। तो वो भाव से भी लेना चाहिए, तब हमारी चेतना फिर सही रहेगा। तब हमारी जो जीवा है, जो कुछ ना कुछ बकना चाहती है, कुछ ना कुछ खाना चाहती है, वो संयम में आ सकती है। तो योग में क्या करते हैं हम? इंद्रियों को संयम में लाते हैं, क्या करके? सही तरीके से कार्य में लगा के। हम कार्य बंद नहीं करते हैं। ये है सही मीनिंग ऑफ योगा। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कृष्णा तीसरी बार जोर दे रहे हैं कि कर्म करो, हे अर्जुन कर्म करो। फिर से कर्म करो। कैसा कर्म करो? अनाश्रितः, आपका कर्म करो बिना कौन से आश्रय के? कर्म फलम। हर कोई कर्म कर रहा है ये आशा से कि मुझे कुछ तो मुनाफा, 100 रुपये, 1 करोड़, 1 करोड़, फिर और कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए, ना कोई कर्म ही नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। मगर हम प्रॉब्लम क्या है? हम प्रॉफिट ऐसा मांग रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। हम किसके लिए प्रॉफिट मांग रहे हैं? इस शरीर के लिए। जवानी में इसके लिए मांग रहे हैं कि बच्चा चाहिए लगाओ, और ये बूढ़ा होते जा रहा है, और आखिर में ये राख बनने वाला है। हम ऐसी चीज़ के लिए कर्म मांग रहे हैं और प्रॉफिट मांग रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है। ज्ञान क्या कहेगा? यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। तो किसके लिए कार्य करना है? आत्मा के लिए। क्या करके? प्रसाद लेके, भगवान का कीर्तन सुन के, भगवान का कथा सुन के, ये सब जो हमें शरीर मिला है इसको काम में लगाना है आत्मा के भले के लिए, ना कि शरीर के भले के लिए। शरीर का भला कर ही नहीं सकते, शरीर तो पहले से मृत है। इसमें क्या है? शरीर तो डेड मैटर है। हमें आत्मा का भला कर सकते हैं उसको कार्य में लगा के, और जितना हम लगाएंगे उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा, या कहते हैं शुद्धिकरण होगा। सो कार्य नहीं छोड़ना है, हमें अपना ड्यूटी करना है। ड्यूटी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कर्तव्य, राइट। अगर ऑफिस में बॉस वो क्लर्क जैसा काम करे या प्यून जैसा काम करे तो चलेगा नहीं। हर एक को अपना पोजीशन पता रहना चाहिए, उसके हिसाब से कार्य करना है। तो हर कोई ये बाहर संसार में, हम भी थे उसमें और अभी भी थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, अभी भी है। हम हर कोई कार्य कर रहा है खुद को ये समझ के कि हम मास्टर हैं, मैं बॉस हूँ। इसलिए तो हम यहाँ पे आए ना ये संसार में। हम क्यों ये संसार में आए? हम में से कोई सज्जन नहीं है, बेसिकली मैं मेनली, हम में से कोई सज्जन नहीं है, हम दुर्जन। इसलिए तो ये शरीर मिला है कि हम भोग करना चाहते, हम मास्टर बनना चाहते थे। वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे भेजा जाता है। किसमें? जेल के अंदर। कौन सा जेल? ये जेल है हमारा। हम चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते, और पता नहीं इसमें दुख आने वाला है, सुख आने वाला है, कष्ट आने वाले है, क्या कुछ पता नहीं, आते जाएगा वो, और हमें बस दिखता है हाँ ठीक है। मगर मेन क्या हम कर सकते हैं? हम कैसे रिएक्ट करेंगे उसे, वो हमारे हाथ में है। हम ज्ञान के हिसाब से रिएक्ट करेंगे कि अज्ञान के हिसाब से। रिएक्शन कर्म तो आना ही आना है। लोग कहते हैं ना बहुत भक्ति किया था ये भक्त ने, उसका देखो कितना गलत हो गया, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, पूरा पैर जाने वाला था तो फ्रैक्चर हुआ है सिर्फ, हम वो भूल जाते हैं। तो हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके हिसाब से हम खुश या दुखी रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भक्त के लिए कि हम भक्ति में बहुत मेहनत करते हैं, राइट। सवेरे ठंडे पानी से नहाना या नॉर्मल पानी से नहाना, सवेरे उठना ही बहुत तपस्या है। मंगल आरती के लिए आना एक तपस्या है, वो जिसको आदत होगी वो अलग बात में, तपस्या है वो रोज। और 16 माला करना
कल ही तो ख़त्म किया है, शाम में कैसे तो अभी वापस करना है। तपस्या है, नियम कानून। बाहर जाके इतना अच्छा अच्छा मिलता है होटल्स में, नहीं खा सकते, कांदा लहसुन है, क्या फ़र्क पड़ता है, खा लो, मगर नहीं खा सकते। तो हम इतना मेहनत करते हैं, सो ये मेहनत करने पे हम सोचते हैं कि कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। सो ये हमें जो मेहनत करना है सही डायरेक्शन में लाना है। किसका शेल्टर नहीं लेना है? कर्म फलम। हमें शेल्टर कुछ और लेना है, और ये तरीका हम जब बदलेंगे उसे हम भक्ति योग कहते हैं, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब भक्ति का डेफिनेशन दिया गया प्रभुपाद जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में, नेक्ट ऑफ डिवोशन में, प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस, नॉट ओनली डिवोशन, भाव नहीं, भाव में कार्य। कौन सा भाव में? कि भगवान मेरे मास्टर है और मैं उनका सेवक हूँ, ये भाव में कार्य कर रहे हैं। अभी हम क्या कार्य कर रहे हैं? मैं मास्टर हूँ और ये मेरे लिए है, ये हमारा भाव है, पुरुष भाव है हमारा। जबकि हम प्रकृति है, आदमी भी प्रकृति है, हर कोई सेवक है। किसका? पुरुष का। एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, और हम उनके सेवक हैं। ये भाव हमें लाना है, और जब हम ये भाव लाएंगे कि हमें उनके हित के लिए कार्य करना है, वो हमारा कार्यम कहलाएगा। यहाँ पे दिया गया है ना, वेयर इज दैट, या कार्यम कर्म करोति, या आपको ये वाला कार्य करना है जिसमें आप भगवान के हित के लिए, भगवान के संतुष्टि के लिए कार्य करते हो। हमें कार्य छोड़ना नहीं है। और ये जब कोई करता है ये नॉलेज से कि भगवान मेरे मास्टर है और मैं सेवक हूँ, उसी को ही हम सन्यासी कह सकते हैं। डंडा ये लेके नहीं। तो अब इसमें एक क्वालिफिकेशन पता चल जाता है। सन्यासी कौन बन सकता है? जिसको ये ज्ञान हो कि मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे मास्टर है, और वो ज्ञान के आधार पे वो कार्य में लगा हुआ है और खुशी खुशी लगा हुआ है, कुछ पाने के लिए नहीं। अरे डंडा मिलेगा तो थोड़ा दबदबा रहेगा भाई, गालिन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, इसको में रहेंगे तो और कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। वो भाव से नहीं, वो कार्य करता है कि भगवान की संतुष्टि के लिए, एज अ सेवक। वो ही सन्यासी है, और वो रियल ड्यूटी है हमारा। ना कि बस घर बार छोड़ दिया, ड्यूटीज छोड़ दिया और किस में लगे हुए हैं? इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो नए नए भक्ति में आते हैं। जो वो सीरियल लोगों को तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि रियल त्याग क्या है। सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे ऊपर अगर हम त्याग करते हैं। हम त्याग किस चीज़ का करते हैं? जो कि ज़रूरी नहीं है। हमारी भक्ति के लिए जो भी ज़रूरी है उसको अपनाते हैं, जो कि रुकावट पैदा करेगी उसको हम छोड़ना पड़ेगा। अच्छा लगे या बुरा लगे, छोड़ना पड़ेगा। नहीं, एडजस्ट कर लो। नो, आप एडजस्ट कर लो, भगवान को एडजस्ट मत करवाओ। भगवान तो पहले से एडजस्ट कर रहे हैं। कलयुग में आके आपको हरि नाम गोलोकेरा प्रेम धन दे रहे हैं। कहाँ का प्रेम धन? गोलोक का। और फिर भी हम हरे कृष्णा बहुत मुश्किल से घूमता है। प्रेम से तो घूमता नहीं है। हमें सबसे ज़्यादा खुशी जब होती है जब हमारा 16 माला खत्म होता है, करते वक्त तो नहीं होता है। और हिज होलीनेस सतस्वरूप महाराज कहते हैं आपका रियल चैंटिंग शुरू होता है 16 माले के बाद। आपका रियल चैंटिंग तब शुरू होता है। बस इसलिए हम प्रॉमिस करते हैं मिनिमम 16 राउंड्स, नॉट मैक्सिमम 16 राउंड्स, मिनिमम 16 माला हम ये प्रॉमिस करते हैं। सो किसी के भी जीवन में 2 ड्यूटी है। पहला ड्यूटी है कि आप कृष्णा की सेवा करें, जिसे हम रियलिटी कहेंगे या असली चीज़ कहेंगे। या तो आप सेवा करें किसकी? माया की। तो आप शरीर की सेवा करेंगे तो आप माया की सेवा कर रहे हैं। आप घर वालों की सेवा कर रहे हैं तो माया की सेवा कर रहे हैं। अगर आपके सेवा करने से वो भक्त नहीं बन रहे हैं तो। जैसे हम ब्रह्मचारी में जब ज्वाइन किए तब ये था कि घर वाले आते थे, इतना पैसा लगाया है, सब छोड़ छाड़ के जा रहा है, हमारा ड्यूटी का क्या? हमें कौन ध्यान रखेगा? या ध्यान रखेगा मगर हमारी भक्ति का ध्यान कौन रखेगा? तो हम ये अटैचमेंट के चक्कर में अगर हम भक्ति त्याग कर देंगे तो ना उनका भला होने वाला है ना आपका भला होने वाला है। आपको चुना गया है उनके उद्धार के लिए, ताकि आप भक्ति करेंगे तो आपके जो सगे संबंधी है उनका भी उद्धार होगा, कि वो तो भक्ति करने से रहे,
और आप लोग, कृष्ण ने आपको ही चुना पूरे घर में, ऐसा क्यों? कुछ तो कारण रहेगा ना, कि आसक्ति की वजह से आपके ऊपर ये जो भी कारण हो वो लोग भक्त बन जाएंगे, इसलिए आपको चुना गया। मगर हम क्या, ना ना मेरी मम्मी हो, मेरे पापा, मेरी बहन, मेरी ये, और हम भक्ति में कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, ना हमारा भला होता है ना उनका भला होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें मजबूत डिसीजन लेना है कि नहीं करना है, भक्ति करना है, दीक्षा लेना है, सेवा करना है, अच्छे गुण डेवलप करना है, सेवक भाव डेवलप करना है और करते जाना है, छोड़ना नहीं है। बस 2 से 3 हो गया, ये आ गया, बस हो गया, नहीं नहीं नहीं, अचीवमेंट नहीं है हमें। ये तो शुरुआत है। इनिशिएशन मीन्स क्या होता है, हम शुरू कर रहे हैं भक्ति का, अचीवमेंट नहीं है। डैश डैश दास, आहा हरि बोल, डैश डैश देवी दासी, हरि बोल, नो नो, यू इनिशिएट, यू गेट स्टार्टेड। अब शुरुआत करते हैं भक्ति का, तो अभी आप स्टार्टर हो, अगर आपका इनिशिएशन हुआ है तो कुछ अचीवमेंट नहीं है। ब्राह्मण इनिशिएशन का मतलब आपको अर्थ है कि आप ब्राह्मण बन गए, आपको मौका दिया जा रहा है ब्राह्मण गुण डेवलप करने का, ताकि आप ऐसा कार्य करो, वर्शिप करो, विधि से पालन करो। बस ये तो 2 रुपये का आता है, ये तो पता नहीं कितने का आता है, अभी तो 2 रुपये की चीज़ कोई भी पहन सकता है। मगर गुण वो तो डेवलप करना पड़ेगा, उसमें एनर्जी डालना पड़ेगा, तभी फ़ायदा है। तो हमें एनर्जी डालना है कृष्णा की सेवा के लिए, और जो ये करता है वो सन्यासी है, और जो ये नहीं करता है वो माया की सेवा कर रहा है। और उसे क्या मिलेगा? उसे ऐसा प्रॉफिट मिलेगा जो क्षण भर का रहेगा, क्षण भर का। फिर वो कहते हैं ना कि यस खुजली हो रही है, अच्छा लगता है, फिर वापस खुजली होती है, फिर भी अच्छा लगता है, और फिर वापस खुजली होती है। तो क्षण भर का कुछ मिलता है, बाद में फट जाता है स्किन, फिर दर्द होता है। तो ऐसे प्रॉफिट के लिए आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों अपनी एनर्जी ये पैसे प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं, जो क्षण भर का है, जो फ्लिकरिंग है और जिसका कोई फ़ायदा नहीं है? अज्ञान की वजह से हम कर रहे हैं। तो ये ज्ञान जो हम लेते हैं रोज़ भागवत में बैठ के, भले ही एक चीज़ हम बार बार सुन रहे हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन किसी दिन वो क्लिक हो जाएगा, सेम स्टेटमेंट क्लिक हो जाएगा, हाँ ये तो कुछ तो है इसमें, ऐसा स्टेटमेंट में क्यों शुद्धिकरण होगा उसका, सुन सुन के। प्रभुपा जी को किसी ने कहा था, क्या प्रभुपा जी, एवरी डे यू से आई एम नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल, हम शरीर नहीं हम आत्मा है, कुछ और तो कहो, कुछ नया चीज़ बोलो। ओके, यू वांट टू हियर समथिंग एल्स, बट क्या तुम सेक्स डिजायर से फ्री हो तुम फ्री नहीं हो? तो फिर बार बार बोलूँगा, यू आर नॉट हिज बॉडी, यू आर सोल, यू आर नॉट योर सोल। कि जब बार बार ठप्पा लगेगा तो एक इंप्रेशन बनेगा कि नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो ये बार बार हमें सुनना है, बार बार कृष्ण की लीला सुनना है। हमें पता है दामोदर लीला में क्या हुआ, ठीक है, वापस सुनिए, कुछ तो नया मिलेगा। भागवत झूठ नहीं कह रहा कि ये कृष्ण कथा माधुर्य है और एवर फ्रेश है। जब भी सुनेंगे कुछ तो नया मिलेगा उसके अंदर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नया नहीं मिला, अगर हम अच्छी तरीके से सुनेंगे तो, अगर हम श्रद्धा पूर्वक सुनेंगे तो। वो था ना एक कि 7 दिन की कथा हो रही थी, वो डंडा था, उसमें भूत बैठा हुआ था। हम भागवत महिमा जब सुनते हैं तो वो डंडे, यहाँ पे भूत थे उसमें बैठे थे और लोग भी बैठे थे। 7 दिन की कथा हुई, एक एक नोट खुलते गया और आखिरी दिन में वैकुंठ से प्लेन आया, उसको लेके चला गया। जो लोग बैठे हुए थे वो पूछ रहे थे हमारा क्या, हम भी तो बैठे थे, हमारा उद्धार क्यों नहीं हुआ? बोले तुम उतनी तीव्रता से नहीं सुन रहे थे, इतने ध्यान से नहीं सुन रहे थे, बस ऐसा फॉर्मेलिटी सुन रहे थे, इसलिए नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना, फिर सबके लिए फिर वैकुंठ का प्लेन आया। तो ध्यानपूर्वक सुनना है, श्रद्धापूर्वक सुनना है कि कुछ तो मिलेगा। ऑर्डिनरी नहीं है कृष्णा का नाम, कृष्णा कथा, कुछ तो इम्पोर्टेंट है उसमें। तो सुनते हैं, चाव से सुनते हैं, इंटरेस्ट से सुनते हैं, और जितना हम करेंगे उतना ही हमारा जो ये इच्छा है ये टेम्पररी प्रॉफिट के लिए, उससे दूर भागेगा। कुछ नहीं रखा है इसमें, पहले बहुत कुछ किया रहेगा फिर भी इच्छा नहीं होगी। हमने क्या क्या नहीं खाया रहेगा, मतलब जो भी हम थे। अभी इंटरेस्ट होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रसाद चाहिए, उसमें इंटरेस्ट नहीं है अभी। तो धीरे धीरे खाने पीने में अगर इंटरेस्ट निकल गया है तो धीरे धीरे इच्छाओं में भी निकल जाएगा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं में धीरे धीरे निकलेगा, एक दिन में नहीं निकलेगा, धीरे धीरे निकलेगा। फिर जो कि ये सही ज्ञान में आश्रित लेता है कि कर्म फल से फ़ायदा नहीं उठाना है, वही सन्यासी है, और वो सन्यासी बनने के लायक ही क्या है। ऐसे नहीं कोई भी सन्यासी बन जाएगा। फिर
क्या सिम्टम है सन्यासी के? ये सिम्टम है कि कृष्ण का प्रचार करेगा, वो लोगों के हित के लिए कृष्ण का प्रचार करेगा। उसने अपना हित तो छोड़ दिया है, अपने वालों का हित भी छोड़ दिया है कि मैं भौतिक हित करना तो छोड़ ही दिया उसने। तो कैसे लोगों का हित करेगा? वो कृष्ण कथा के द्वारा कृष्ण का मैसेज पहुंचाएगा हर एक के पास, एज इट इज़ पहुंचाएगा। और जब ये कोई करता है वो महात्मा कहलाता है। और बहु नाम जन्मना मनते, बहु नाम जन्मनम, बहुत जन्म ले चुके हैं हमें, राइट? एक तो नहीं है, गारंटी है, बहुत जन्म ले चुके हैं। फिर भी जो आसक्ति है ये संसार से जाती किधर है? कहते हैं जब आप वापस जाओगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, अगर जाओगे तो आपको हर एक स्वर्ग के किंगडम से गुजरना पड़ेगा। हम ये किंगडम से आसक्ति नहीं जा रही है। जब स्वर्ग देखेंगे तो छोड़ेंगे क्या उसको? अरे भाई ये तो सही है, इधर और मजा आएगा। ये तो इतना आसक्ति अगर हम रखेंगे तो कैसे होगा? तो ये आसक्ति हमें धीरे धीरे छोड़ना है और कृष्ण से आसक्त होना है। तो बहु नाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, कि मेरा हित एक ही चीज़ में है, अगर मैं कृष्ण के लिए सेवा करूँगा, और हित मेरा किसी में भी नहीं है। कितना भी कोशिश कर लूँ, हम कोशिश कर चुके हैं, ऐसा नहीं कोशिश नहीं करते, हम हमेशा कोशिश करते हैं खुद के प्रॉफिट के लिए, हमेशा। ऐसा नहीं कि नहीं करते, रोज एवरी डे करते हैं, मगर फिर भी मज़ा नहीं आता है। और जो आता भी है फिर गायब हो जाता है। जब कृष्णा के लिए करते हैं कुछ तो ऐसा होता है कि आहा आनंद आ गया। छोटी सी छोटी चीज़ भी करेंगे तो फिर भी आनंद आ जाता है। और ये छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम बड़ा बड़ा समर्पण की बात करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ नहीं कर सकते। जैसे आज बहुत आलस आ रहा है सवेरे उठने में, आज माला करने में आलस आ रहा है। अगर वो छोटा सा हम प्रयास करेंगे तो माला कर पाएंगे। हम क्या करते हैं, चलो ना यार, सर्वधर्मन तो किया है हमने, इनिशिएशन तो ले चुके हैं, और क्या करना है? नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ लेने के बाद, ये करने के बाद ही जब रियल सरेंडर की बारी आएगी कि भाई अभी निर्णय लेना है कृष्णा के लिए, मेरे लिए, आप कर पाएंगे। छोटी छोटी आदतें, नाक में हाथ डाला, हाथ धोना है, भले ठंडा पानी हो फिर भी धोना है। झूठा हो गया, जाओ बाथरूम में हाथ धोने के लिए, भले तकलीफ हो, करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं मोड ऑफ गुडनेस के लिए, वह करना है ताकि आप जब कठिन समय आएगा आप वो डिसीजन अच्छे से ले सको। इसलिए छोटी छोटी चीज़ करके आएगा, ऐसे नहीं कि बस डायरेक्टली ऑल ऑफ द सडन यस समर्पण हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। छोटी छोटी चीज़ करके ही होगा। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तुम वृंदावन में हैं, हम बहुत दुर्लभ लोगों के बीच में घिरे हुए हैं। बहुत दुर्लभ लोग हैं हमारे आसपास जिन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया है प्रभुपाद जी की मिशन के लिए, कृष्ण भावना भावित का प्रचार करने के लिए। तो ऐसे लोगों से हम जब सुनेंगे तो हमारा ही फायदा है। हम ये नहीं कह सकते हाँ ये भी बूढ़ा है मैं भी तो बूढ़ा हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, बहुत फ़र्क है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उन्होंने पूरा जीवन सेवा किया है और हमने पूरा जीवन हमारे फ़ायदे के लिए किया है, ये फ़र्क है। और खुद को पता है हमने कितना क्या किया है। पहले दूसरों में दोष देखने के पहले हमें खुद का देखना पड़ेगा कि हमारे में कितना दोष है। प्रभु जी कहते हैं यू कैन जज अदर्स इफ़ यू आर बियॉन्ड जजमेंट। अगर हम जजमेंट की एकदम ऊपर है, एकदम ऊंचे स्तर पे है, तभी हम दूसरों को जज कर सकते हैं। तो इसमें से कोई नहीं है, कृष्णा जज कर सकते हैं। तो हमें पहले खुद को जज करना है कि मेरी में क्या कमी है, दूसरी की कमी तो बहुत दूर की बात है। कहाँ पे मुझे टेस्ट है, इन्हें तो टेस्ट है, ये सेवा कर रहे हैं, तो उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए और उससे उनके पास जाके उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं बस सेम एज तो है, वैसा नहीं। फिर जब ये कोई समझ जाता है दैन ही सरेंडर्स अनटू मी, वासुदेव सर्वमिति, उसे पता है कि कृष्णा ही सब कुछ है और कृष्णा के लिए ही कार्य करता है। जैसे कि आज अद्वैत आचार्य का अपीयरेंस डे है, राइट? तो अद्वैत आचार्य को ये सब ज्ञान है कि कौन सन्यासी कौन नहीं है। जब उन्होंने श्राद्ध सेरेमनी किया था एक जगह पे, और वहाँ पे पहले कृष्णा को भोग लगाते, विष्णु को भोग लगाते हैं, और वो भोग को फिर अर्पण करते हैं ब्राह्मण को। इन्होंने क्या किया, पहले खिलाया हरिदास ठाकुर को। और कौन है हरिदास ठाकुर? मुस्लिम जात से देखा जाए तो, मतलब बाकी लोगों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसको दे दिया। वो कहने लगे भाई तुम भी फंसोगे मुझे भी फंसाओगे, ऐसा मत करो हम दोनों डिफिकल्टी में आ जाएंगे। ना ना ना, बैठो, आई नो हु इज़ रियल सन्यासी। उन्हें पता है कि नहीं तो पूरे जीवन ये तो पूरे दिन भर भगवान नाम लेते हैं, उनका ही प्रचार करते हैं, इससे बड़े सन्यासी और कौन हो सकता है? सिर्फ जन्म से नहीं,
ये रियल सन्यासी है। तो एक एग्जाम्पल है हमारे इसमें आज के दिन में अद्वैताचार्य से कि कैसे वो हरिदास ठाकुर को समझ गए। वैसे हमें भी समझना है कि कौन योगी है और कौन ढोंगी है, ये हमें भी समझना है। और दूसरों को जज करने से पहले खुद को देखना कि हम कितने हैं भक्त हैं, पहले वो देखना है हमें। फिर जो ये संबंध हम देखते हैं, हमारा जो संबंध है एज अ सर्वेंट एंड एज अ मास्टर जो भगवान का है, ये संसार में भी उसका ये होता है, रिफ्लेक्शन दिखता है, उसका बोलते हैं उसका वो हमें प्रकट दिखता है, मगर परवर्टेड फॉर्म में। परवर्टेड फॉर्म को हिंदी में क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, उल्टा रिफ्लेक्शन। दर्पण मतलब उल्टा, ठीक है। कैसे उल्टा दिखता है? वहाँ पे हर कोई सेवा करता है अपने मास्टर की प्यार से, बिना किसी अपेक्षा के। यहाँ पे सेवा करते हैं कुछ न फायदे से, और यही प्रॉब्लम है। और एक अच्छा स्टोरी श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। एक काली भक्त था, माता काली का, और उसे इच्छा थी, प्लीज़ इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिला दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बहुत अटेम्प्ट दे चुका हूँ, इस बार तो दिला दोगी, बकरा दूंगा मैं, ऑफर करूँगा बकरा, एकदम अच्छा गोट, प्लीज़ दिला दो। वो प्रार्थना करता है, एक हफ्ते बाद एडमिशन कंफर्म, इतना मस्त हो जाता है, पार्टी करता है, सब कुछ करता है, कॉलेज में चले जाता है, भूल जाता है क्या प्रॉमिस किया था। इंजीनियरिंग करने के बाद वो आता है वापस, और माता जी पूछती है, काली माता की कॉलेज तो हो गया, मेरा दक्षिणा, मेरा बकरा किधर है? बकरा देखूंगा मैं, मगर एक और इच्छा है, अभी नौकरी लग गई है, अभी एक और इच्छा है, क्या? लड़की, प्लीज़ मेरी शादी करवा दो, एक अच्छा सा दहेज का पैकेज मिले, बढ़िया गाड़ी मिले, घर मिले, और मेरे एकदम सेट कर दो। ठीक है, फिर पक्का दोगे बकरा? हाँ पक्का दूंगा। और फिर जाता है, इच्छा पूरी हो जाती है, गायब भाई साहब, शादी करता है, सब हो जाता है, फिर बहुत सालों बाद वापस आता है। और क्यों आता है? लड़की दिला दी, अब बच्चा नहीं हो रहा है, ये मनोकामना पूरी कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, बकरा मिलेगा, ये कर दो। ठीक है, ये भी इच्छा पूरी हो जाती है। अब वापस आता है बच्चे के एडमिशन के लिए, बोले रुक, पहले बकरा, फिर बाद में कुछ मांगना। बकरा बहुत महंगा हो गया है, काली माता कुछ और मांग लो। ठीक है, सुअर लेके आ जा, एक पिग तो ऑफर कर दे। ठीक है, लेके आऊँगा, पक्का अगले दिन लेके आऊँगा। फिर से गायब भाई साहब। और फिर एक हफ्ते बाद बाबा आता है, तुम्हें सुअर किधर है? सुअर पकड़ना कितना मुश्किल हो गया पता है आजकल, नहीं बहुत मुश्किल से मिल रहा है, कुछ और एडजस्ट कर लो। ठीक है भाई, एक मक्खी अर्पण कर दे, मक्खी। और फिर देखता है काली माता के मंदिर में हर जगह पे मक्खी है, और खुद के हाथों को देखता है, सिर्फ 2 हाथ, और काली माता के हाथ देखता है कितने? 8। वो कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, मेरे 2 हाथ है, और उससे मुझे मक्खी पकड़ने को बोल रही हो, तुम खुद पकड़ लो, खा लो, मुझे क्यों काम पे लगा रही हो? कहाँ पे है प्रेम? सिर्फ लेन देन है। तो हमें है वो प्रेम? हमें खुद को पूछना पड़ेगा। जब मुझे मेरे हिसाब से होता है तब हम में प्रेम आता है, और जब मेरे हिसाब से नहीं होता है, किसी न किसी को दोष देना पड़ेगा। तो हम कृष्ण को दोष देते हैं, तुम सुनते नहीं हो, इतना भक्ति कर रहा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ, किसके लिए? कृष्ण के लिए क्या खुद के लिए? यहाँ पे सड़ रहे हैं हम, तप रहे हैं, और फिर कृष्ण को दोष देते हैं हमारी तकलीफ के लिए। वो तो आपको उधार चाहते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। लेन देन हमारा कैसा है? स्वार्थी लेन देन है, प्रेम वाला लेन देन नहीं है। तो हमें वो प्रेम वाला लेन देन करना है। और प्रेम कैसे आएगा? जब कृष्ण की लीलाएं हम सुनेंगे कि वो कैसे अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, कैसे अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार है वो, तभी हम में प्रेम आएगा ना। प्रेम कैसे हो जाएगा? और फिर जब वो दिखेगा कि भगवान इतने दयालु है, कृपालु है, तब कुछ मांगने की भी इच्छा नहीं करेगा। और ये एग्जाम्पल सेट करते हैं पृथु महाराज। उनका बहुत सुंदर प्रेयर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भागवतम के 4थे स्कंद में 28 चैप्टर वर्स नंबर 31, 4:20-31। त्वन् माया या अध जन ईश खंडितो यद अन्यद आशाष्ट रत्तात मनोबूधः यथा चरेत बालहितं पिता स्वयं तथा त्वाम एवा ऋषि न संहितुम। कि हे भगवान, ये माया के वजह से जितने भी जीव आत्मा है ये भौतिक संसार में अपना रियल जो पोजीशन है भूल चुके हैं, सेवक वाला पोजीशन, और अज्ञानता के कारण वो इच्छा करते हैं भौतिक खुशी की।
मटेरियल हैप्पीनेस, सेंशुअल हैप्पीनेस। और किस तरह से हैप्पीनेस मांग रहे हैं, कौन से रूप में मांग रहे हैं? सोसाइटी में मेरी प्रतिष्ठा, मेरा नाम, मेरा सब जो भी है, ठीक है, दोस्ती के जरिए, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा मदद करेगा, मेरे काम में आएगा। और प्यार के जरिए, प्यार 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 जो होता नहीं है, ठीक है, ये इस फॉर्म में वो मांगने की कोशिश करते हैं। मगर भगवान, मैं ये नहीं मांगना चाहता, प्लीज़ तुम मुझसे ये सब मांगने मत लगाओ। जैसे कि एक पिता अपने बेटे के लिए सही डिसीजन लेता है, वैसे तुम मेरे पिता हो, तुम डिसाइड करो मुझे क्या चाहिए, मुझे मांगने को मत लगाओ। तो ये होता है प्रेयर। हम मांगने की क्यों आशा कर रहे हैं? लेट कृष्णा डिसाइड हमारे लिए सही क्या है, और जो डिसाइड कर रहे हैं उसको फिर अपनाना है, उसे एक्सेप्ट करना है, क्योंकि कृष्णा है सुहृदम सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम, अलग अलग शरीर में लोग हैं और वो हर एक के हित चाहते हैं। अगर उनका डिसीजन एक्सेप्ट करेंगे तो आपका हित होगा ही होगा, और आपका नहीं, सबका हित होगा उसमें। तो ये हमें एक्सेप्ट करना है, और इसलिए पृथु महाराज को सुनना है। पृथु महाराज सही उद्देश्य से 100 यज्ञ करने जाते हैं, उनको कोई आशा नहीं रहती है इंद्र के लोग की। इंद्र फिर बार बार आ रहा है और घोड़ा चुरा रहा है, दिमाग खराब हो जाता है उनका कि अब तो उसको मारूंगा, अब आया तो इसको मारूंगा। और फिर ये लोग आ जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी आ जाते हैं, और फिर कृष्ण आ जाते हैं कि भाई नहीं मार, नहीं करना, ऐसा ही है वो, नहीं मैं तो मारूंगा, परेशान कर रहा है, तो सही कर रहा हूँ मैं, और फिर परेशान कर रहा है मुझे। होता है ना भक्तों के साथ में, हम सही करते हैं फिर परेशानी मिलती है, तकलीफ मिलती है, बहुत कुछ मिलता है जो कि सही नहीं है। तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि लड़ना चाहिए? उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लड़ने में अपना एनर्जी नहीं लगाना चाहिए। लड़ना कब चाहिए? जब हमारी भक्ति पे उसका असर हो। तो हमें 16 माला करने में से कोई रोके, तो हमें 4 नियम के खिलाफ कोई करने बोले, तो तब हमें लड़ना चाहिए। और जो अगर व्यक्तिगत हमें इनकन्वीनियंस होता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत है। और यहाँ पे जो भी इनकन्वीनियंस होता है शरीर के लिए टेम्पररी है, कुछ दिनों की बात है, वो सब गायब हो जाते हैं। जो तकलीफ देने वाला है वो भी गायब हो जाता है, तकलीफ वो भी गायब हो जाती है अगर हम एक्सेप्ट करेंगे तो ये जो रिस्पॉन्स है हमारा, अगर कृष्णा कॉन्शियस रहेगा तो हम हमेशा संतुष्ट रहेंगे। अगर हमारा रिस्पॉन्स मास्टर वाला रहेगा कि मैं दिखाता हूँ अभी, चलो इसको पोजीशन का, मैं इसको दिखाता हूँ, सबक दिखाता हूँ, मेरी बात नहीं मान रहा है ना, लेट मी टीच हिम अ लेसन, तो हमेशा फिर कंट्रोलर भाव में हमेशा परेशान हो गए कि आप कभी भी कंट्रोलर नहीं हो सकते, कि एक ही कंट्रोल है, एक ही ईश्वर है, परम ईश्वर कृष्णा, बाकी सब सेवक है। तो ये प्रार्थना है जो हमें करनी चाहिए। और क्या फ़ायदे की बात करते फिर हम कृष्णा के पास जाके कि भाई ये दिला दो, वो दिला दो? नहीं। बलि महाराज को तो छल किया गया, चीटिंग, तो भगवान चीटिंग भी करते, सोचो। वैसे मत बोला कि चीटिंग, हमारे से चीटिंग मत कर, नहीं, हमारे से भी चीटिंग कर सकते, और करते हैं कृष्णा, नहीं करते? बहुत बड़े चीटर है। पहले कहते हैं सिर्फ सवेरे उठना पड़ेगा, ठीक है, हम सवेरे उठ जाते हैं, फिर ये नहीं बोलते कि 16 माला भी करना पड़ेगा, उठ के वो भी करना पड़ेगा, 16 फिर 4 नियम भी फॉलो करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, शिव प्रसाद खाना पड़ेगा, ठीक है, और हर सब कुछ भगवान को देना पड़ेगा। ये तो बताया नहीं पहले, सिर्फ लड्डू रसगुल्ला दे के हमको पटा दिया, आ जाओ भक्ति करो, चलो चलो। हमें तो वही लालच, मैक्सिमम लोग महाप्रसाद से ही आते हैं, फिलोसॉफी से बहुत कम लोग आते हैं। महाप्रसाद सबको अच्छा लगता है। वो एक ऐसे ही क्या बोलते वो, कुछ तो शॉर्ट वीडियोस बनाए थे, एक ऐसे ही रोता रहता है कि मैं मंदिर में आता हूँ, कोई महाप्रसाद नहीं पूछता, कोई राजभोग नहीं देता, पहले तो ये खिला खिला के हमको भक्त बनाया था, अब तो कोई पूछता ही नहीं, कोई मेरा ध्यान नहीं देता, ऐसे रोते हैं। तो नहीं रोना है, अभी देना शुरू करना है। अभी ले लिया बहुत कुछ, अभी दो जाके, चलो दो, अभी जो मिला है वो देना शुरू करो। तो हमें जब शुरू करते हैं तो हमें एक गिलास भर पानी मिलता है, और ये नेक्टर है, हाँ, ये हनी है, पता नहीं आपके लिए, रबड़ी फॉर एग्जाम्पल, रबड़ी है, ये स्वादिष्ट टेस्टी रबड़ी है। तो आपका ग्लास पहले इतना छोटा रहता है और उसको पूरा पी जाते हो, तो ग्लास का कैपेसिटी बढ़ाना है और उसको और आनंद से करना है, तो दूसरों को देना चालू करो। तो जब दोगे तो महाप्रभु की कृपा मिलेगी, और फिर ये ग्लास एक बड़ा सा बर्तन हो जाएगा, फिर आप और दे पाओगे, और बीच में जब फुल हो जाएगा, चलो अब मेरी बारी, उसका आनंद भी ले सकते हो, और फिर और बड़ा होते जाएगा। आनंदमयो अभ्यासाद, इसका कोई गहराई नहीं है, इट्स वेरी वेरी डीप। अगर हम देना शुरू करेंगे तो रोने की कोई बात ही नहीं है, हमें बस देना है और भगवान सब प्रोवाइड करेंगे।
और जब कोई ऐसा करता है, गीता क्या कहता है, वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है, भगवान कहते हैं। उससे प्रिय और कोई नहीं है जो मेरे प्रचार करता है, तो दूसरों को भक्त बनाता है। और हमें अगर भक्त रहना भी है तो हमें भक्त बनाना पड़ेगा ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये प्रचार बहुत हेल्पफुल है हमारे भक्ति के लिए, और तभी हम ये बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं, बली महाराज के जैसे, कि सब कुछ दे दिया, 2 पैर में भगवान वामन ने तो सब कुछ छीन लिया, अब क्या बचा, कि कुछ नहीं बचा, मेरा बस सर बचा, ये ले लो, अभी ये भी ले लो। तो जैसे बली महाराज ऐसे कहते हैं, भगवान बहुत खुश हो जाते हैं कि मैं तो बहुत खुश हो गया, और उसको नीचे दबा देते हैं, उसको कहते हैं मैं तुम्हारा द्वारपालक बनूंगा, आई विल बिकम योर डोर कीपर। सोचिए आप घर में घुस रहे हो, कृष्णा खड़े, ये जा आजा, चलो चलो, आइए आइए, ये कैसा लगेगा? सोचिए आपके राधा समचंद्र गेट पे खड़े हैं आपके, चलिए चलिए अंदर चलिए, बेहोश हो जाओगे पहले तो क्या कर रहे हो? वो ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है कि उन्होंने कुछ आशा नहीं की थी, कर्म फलम का आश्रय नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ एक ही आश्रय लिया था कि भगवान को संतुष्ट करना है। सब छीन लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, छल से छीना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बचा है वो दे दूंगा, ये लो मेरा सर ले लो। तो जब ये करेंगे तब कहाँ पे हमें हमारे इसमें लालच रहेगा? तो हमें ये डिसाइड करना है, कृष्णा के लिए पहले, फिर मेरे लिए। वरना कृष्णा को खुश करने के चक्कर में मैं दुखी हो जाऊं चलेगा, और खुद को खुश करने के चक्कर में कृष्णा को दुखी नहीं करना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें हमारा भक्ति एज पर कन्वीनियंस नहीं बनाना है, एज पर अनुशीलन बनाना है, कृष्णा अनुशीलन बनाना है, हमारे अनुशीलन नहीं बनाना है उसको। और तब कृष्णा कृपा करेंगे, और बहुत कृपा करते हैं। और चाहे हमें कमियां भी हो, नारद मुनि कहते हैं हमें कमियां भी हो, फिर भी कृष्णा हमें शुद्ध कर देंगे। और फिर वो कहते हैं कामा द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वर मनः आवेशतद अघम हित्वा बहवस्तद गतिम गतः। कि बहुत सारे लोगों को कृष्ण ने कृपा दी है, मुक्ति दिया है, जिन्होंने सिर्फ कृष्ण के बारे में कुछ ध्यान लगाया है और गलत कार्य छोड़ दिया है। ऐसा करने से उनकी जितनी भी गलत इच्छाएं हैं, काम, वासना, ईर्ष्या, लालच, भय, इस सब कृष्ण ने छीन लिया है। और उन्हें क्या प्रदान किया है? उनकी भक्ति प्रदान किया गया है। और फिर एग्जाम्पल बताते हैं कौन कौन है ऐसे। गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् च अद्यादयो नृपः संबंधात् कृष्णया स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभु। कि हे युधिष्ठिर महाराज, गोपियों को जो काम वासने थे उसने कृष्ण ने मुक्त कर दिया। वो भाव से आए थे, काम वासने से, कृष्ण ने उनको उससे फ्री कर दिया और प्योर भक्ति दिया। ध्रुव महाराज लालच के भाव से आए थे कि मुझे ऐसा लालच चाहिए, ऐसा राजा चाहिए जो ब्रह्मा जी से भी बड़ा हो। जैसे वो आए, वो इच्छा ही खत्म हो गई और रोने लगे कि क्या मांग लिया मैंने, ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए शीशे मांगे मैंने, उससे फ्री कर दिया। फिर कंसा को भय था, भय से कृष्ण को याद करता था, उसको भी मुक्ति दे दिया। शिशुपाल ईर्ष्या से करता था, उसको भी मुक्ति दे दिया। तुम यदुस को, आपको उनके ऊपर यह था, आकर्षण था, बहुत प्रेम था, इसलिए आपको भी मुक्त कर दिया। हम जैसे लोगों को नारद मुनि कहते हैं, हम अपनी भक्ति करते हैं, कृष्ण हमको भी फ्री कर सकते हैं, हमें उनका प्रेम दे सकते हैं। मगर किसको नहीं देंगे, किस व्यक्ति को नहीं देंगे, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है ये। का तमो अपि न वे न शयात पंचानाम पुरुषाम प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मना कृष्ण निवशयेत। कि जो कृष्णा को अप्रोच करता है ईर्ष्या, लालच, कोई भाव से, कृष्ण उसको मुक्त कर देंगे। मगर जो एथियस्ट है, शून्यवाद या नास्तिकवाद में जाता है, एग्जाम्पल देते हैं वेना का। वेना, जो राजा वेना पृथु महाराज के जो पिता थे, वो अलग गलत फिलोसॉफी दे रहे थे कि सब भगवान मेरे अंदर है, मुझे वर्शिप करो, ये कृष्ण को वर्शिप करने की जरूरत नहीं है। गलत शून्यवाद वाले फिलोसॉफी दे रहे थे, जो कि नास्तिकवाद है। ऐसे लोगों को कृष्ण मुक्ति नहीं देते। तो मैं भी सोचता था कि बहुत सारे लोग गलत परपट देते हैं भगवद गीता का, मगर गीता पढ़ने से कुछ तो शुद्धिकरण होता रहेगा उनका। यहाँ पे दिया गया नहीं होता है, नहीं होता है, उनका कुछ फायदा नहीं होता है, उनका गति और नीचे जाता है। तो अगर जो गलत कर उसको तो होगा ही होगा, मगर जो ईर्ष्यालु है अगर उसका उद्धार करेंगे तो भगवान हमारा तो थोड़ा बहुत उद्धार तो कर ही रहेंगे। हमें भी ईर्ष्या है, ऐसा नहीं है, हम थोड़ी भक्ति तो कर ही रहे, तो गारंटी उद्धार है। और हमें सिंपल लेना है, हमें ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करना है। प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे, या कोई तो पास्ट टाइम बता रहा था कि एक माता जी थी, एजेड सी थी, रोज़ सवेरे जाती थी यमुना जी में, मटके में पानी लेती थी और दामादू जी के पास लेके आती थी। ऐसा सालों से करती आ रही थी।
रोज सवेरे, ठंडी हो गर्मी हो कोई भी सीजन हो, रोज करती थी। और एक बार वो दिखी नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा शी वेंट बैक टू गॉड हेड। एवरी डे विदाउट एक्सपेक्टेशन शी यूज्ड टू डू, विदाउट कोई भाव के मांगने के, वो रोज करती थी। तो सिंपल भाव से देती थी। एक और एग्जांपल है, कोई बता रहा था, एक बिली करके था व्यक्ति, रोज भगवान के पास जाता था, हे गॉड दिस इज बिल्ली, फिर से हे गॉड दिस इज बिली। आखिरी समय में क्या होता है, भगवान आते हैं, हे बिली दिस इज गॉड। सिंपल। तो हमें कोई परमहंस होने की जरूरत नहीं वापस जाने के लिए, हमें बस सिंपल चीजें करना है बिना कर्म फल के आश्रय लेके, सिर्फ भगवान की खुशी के लिए। और कृष्ण हमें ईर्ष्या हो, लालच हो, उसे हमें मुक्त कर देंगे कृष्ण, और हमारा उद्धार कर देंगे। हमें बस यही करना है। कृष्ण तो कृपालु है और कृष्ण भक्त वत्सल है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। सो थैंक यू। हमें बस 2 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न या कमेंट हम ले सकते हैं। यस प्रभु जी, आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं, हम सबके लिए बहुत पूजनीय हैं। व्यास गद्दी जी जी प्रभु ये पूजनीय है जी, लेकिन आप भी पूजनीय हैं। लेकिन एक बात बोल रही हूँ, सुअर का और बकरे का उदाहरण से उल्टी आने को उससे ज़्यादा उल्टी तो वो होनी चाहिए कि आदमी कितना लालची है कि सब मिलने के बाद भी वो अपना स्वार्थ देखता है। अगली बार दूसरा एग्जांपल दूंगा मैं। प्रभु जी ये एग्जांपल यूज़ करते हैं, इसलिए मैं वो एग्जांपल यूज़ करता है। गोट का एग्जांपल यूज़ किया ऐसा है, सो इसलिए मैंने वैसा एग्जांपल यूज़ किया था। नो प्रॉब्लम। प्रभु जी बुरा मत मानिए। एक और कुछ है कमेंट? अच्छा ठीक है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोग करेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ कोई प्रश्न? जो आपने गोड, प्रभु जी आपने जो मतलब वो गोड का एग्जांपल दिया बकरी का, हाँ तो मतलब देवी माँ सच में बकरा मांगती, मतलब जैसे क्या? हाँ, जो तमोगुणी है उनकी इच्छा रहती है वो सब मांस खाने की, तो उनके लिए वो प्रतिनिधि है उन लोगों के लिए। तो माता जी बकरे को क्या करती है? मुझे क्या पता क्या करती है, वो तो से देखती ठीक है, अर्पण तो किया एटलीस्ट। ये जो स्वार्थ है हमें अर्पण करने से भी बहुत रोकता है, मगर ये नियम कानून फॉलो करने की वजह से किसी अथॉरिटी के अंदर तो हम फॉलो कर रहे हैं। तो जब फॉलो करना जब शुरू करते हैं, हम किसी को श्रेष्ठ मांगते हैं हमारे ऊपर से, मतलब हमसे कोई श्रेष्ठ है, तो वो करते करते एक भाव आई जाता है सेवक का। तो ये तमोगुण में है, मगर ये फॉलो करना अथॉरिटी को हमें शुद्धिकरण करता है हमारा। इसलिए तमोगुण में भी शास्त्र है, रजोगुण में भी शास्त्र है, और सतोगुण में भी है। तो वैसा है, तो जो एकदम उसके बिना रह ही नहीं सकता है, महीने में एक बार पूर्णिमा के दिन आप वो अर्पण करते हैं, वैसे लोग कि हर एक को अधिकार है ये संसार में रहने का, हर एक को अधिकार है ये संसार में रहने का, और हर एक के लिए कृष्ण ने अरेंजमेंट किया है उनका पालन करने के लिए, क्योंकि कृष्ण सूर्यदम सर्वभूतानाम है, सिर्फ भक्तों के नहीं, सबके है वो। बलि देना सही है या गलत है? भक्तों की दृष्टि से तो गलत ही है, मगर जो कुछ उसके बिना रह नहीं सकता तो उसके लिए वैसा है, मगर कर्म भी लगता ही है। वो कहते हैं ना कि जब कोई बलि देता है, वो कहता है कान में कि इस जन्म में मैं तुम्हें बलि चढ़ा रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे बलि चढ़ाओगे। तो एक्चुअली वो खुद को बलि चढ़ाता है, वैसा है। मगर तमोगुण में इतना वो पागल रहता है कि वो समझ नहीं पाता है। ओके, सो हम और चर्चा बाद में करेंगे, प्रभु जी भी आ चुके हैं। सो धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, निताय गौर।